हाय गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के अंदर मैं अपनी 5 शॉर्ट्स लेके आया हूं और ये पांचों के पांचों शॉर्ट्स हैं वो शेयर मार्केट के ऊपर हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा, शेयर मार्केट रिस्की है, बहुत ध्यान से अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। पहली 3 वीडियोस जो है वो हर्षद मेहता पे हैं और लास्ट की 2 वीडियोस जो है वो राकेश झुनझुनवाला पर हैं। वैसे अगर आप चाहो तो हमारी पांचों के पांचों वीडियोस और बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में बिल्कुल कैटेगरी वाइज लगी लगाई आपको प्लेलिस्ट में मिल जाती है चैनल के ऊपर। तो हम लोग शुरू करते हैं पहली वीडियो में। और इस वीडियो में ग्रीनलेस बैंक का जो हेड है वो सिखा रहा है हर्षद मेहता को। ये तब की बात है जब हर्षद मेहता अभी अभी शुरू ही हुआ था। सुनिए। स्कैम 1992 सोनी लिव के इस वेब सीरीज में हर्षद मेहता ग्रीनलेस बैंक के हेड को फंसाने के लिए गोल्फ कोर्स जाता है। हर्षद क्रिकेट खेलता था, गोल्फ का तो एबी से नहीं पता था, और जब दिखावे के चक्कर में शॉट लगाता है बैंक के हेड को इंप्रेस करने के लिए तो नहीं लगा पाता। It looks like you don't know how to play golf. व्यापारियों, तब ग्रीनलेस बैंक हेड उसको 2 बातें बोलता है जो हर धंधे में बिल्कुल सटीक है। पहला, ये शॉट तुम्हारी बॉडी ने नहीं तुम्हारे दिमाग ने मिस किया है। I think I need to stretch my body a little bit. Your mind missed the shot, not your body. दूसरा, वो गेम मत खेलो जो नहीं आती, वो खेलो जो आती है। Maybe you should stick to the game you're good at. एक शॉट जो है वो 60 सेकंड की होती है और 60 सेकंड के अंदर सब कुछ भरना बहुत मुश्किल होता है बॉस। तो इस ढंग से हमारा एंडेवर है कि हम लोग गागर में सागर डाल करके आपको हर बात को क्लियर कर दे, ताकि कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग में कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो, कोई गलती आपसे मार्केट में हो ना जाए। और शेयर मार्केट, एक गलती आपको हजारों लाखों का नुकसान कर सकती है और एक स्मार्टनेस आपको हजारों लाखों करोड़ों का फायदा भी कर सकती है। इस वाली वीडियो के अंदर हर्षद मेहता के मैं करीब 6 ऐसे फ्रॉड और 3 मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर पाया हूं। वैसे हैं तो बहुत सारे, बाकी की जो उसकी गलतियां हैं वो आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। बहुत सारी बातें हैं जो उसके साथ में खत्म हो गई। उसको ज्यादा बेहतर मालूम है कि उसने क्या क्या गलतियां करी। ये हम लोग का गैस है सिर्फ कि अगर यही हर्षद मेहता जीत गया होता, यही हर्षद मेहता अगर आज झुनझुनवाला से ऊपर होता, तो यही जो उसकी कमियां हैं, फ्रॉड है, मिस्टेक्स है, इसको हम लोग उसकी स्ट्रेंथ की तरह, उसकी अपॉर्चुनिटीज की तरह हम लोग आपको गुनगान करके सुना रहे होते। है या नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। तो ये हमारे सिर्फ गैस वर्क है जो मैंने अच्छी तरह से इसको केस को स्टडी किया है। और मैं कब से कर रहा हूँ, ये तब की बात है जब मैंने खुद इन्वेस्ट किया था 92-93 के अंदर। तो मैं तो शेयर मार्केट में काफ़ी टाइम से हूँ, तो मुझे बहुत सारी बातों का याद है। तो आपके पास ये 6 फ्रॉड और 3 मिस्टेक उसकी मैं लेके आया हूँ, इसको वॉच कीजिए आप। हर्षद मेहता ने फ्रॉड भी किए, गलतियां भी की। पहला फ्रॉड, बैंकों से पैसा लेता, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेता, दूसरे बैंकों के लिए लगाता स्टॉक मार्केट में। दूसरा, बैंकों की जाली रसीदें बनाई, ये बड़ा फ्रॉड था। तीसरा, और लालच आया, बैंकों से चेक लेता सीधा अपने नाम पर। चौथा, एक बैंक को दूसरे बैंक का नाम नहीं बताता था मगर इंटरेस्ट अच्छा देता था, बैंक भी लालच में फंस जाते। पांचवा, जब बैंक पैसा मांगता तो दूसरे बैंक से लेके देता, इसको टोपी घुमाना कहते हैं। छठा फ्रॉड, सस्ते में लाखों शेयर्स खरीदता और जब भाव बढ़ जाता तो बेच देता, खुद करोड़ों कमाता, बाकी सब बर्बाद। यही फ्रॉड और भी दलाल करते थे मगर पकड़ा गया सिर्फ हर्षद। उससे गलतियां भी हुई। पहला, उसका लाइफस्टाइल। दूसरा, उसका बड़बोलापन। एक इंटरव्यू में बोला, मैं इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर हूं। तीसरा, मैंने प्रधानमंत्री को 1 करोड़ की रिश्वत दी है। व्यापारियों, फटाफट पैसा जेल ले जाता है, कम कमा लो मगर सुख से रहो। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी, वो किस ढंग से फ्रॉड करता था। और सिर्फ वही नहीं, आज भी चाहे सेबी है लेकिन आज भी ये मैनिपुलेशन जो है चल रही हैं। ख्याल रखिएगा, इनसाइडर ट्रेडर्स जो हैं, जब इनको न्यूज़ मिलती है या बिग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। आज भी फ्रॉड होते हैं जिसके कारण से छोटा इन्वेस्टर मरता है। जिस ढंग से हम लोग ये शॉर्ट्स लेके आए हैं और पूरा कंपाइल करके रखा है विद वॉइस ओवर, क्या आपको ये आइडिया अच्छा लगा है? क्या आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम लोग वीडियोस को बनाएं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए हमको। हर्षद मेहता सेल्समैन था और कुछ ही समय में एक करोड़पति बन गया। उसने एक सिस्टम में कमियां देखी, मौका देखा, चौका लगाया। उसको समझ में आ गया कि स्टॉक ऊपर जाता है ज्यादा खरीदने से, गिरता है बेचने से, तो क्यों ना सस्ते शेयर्स खरीदूं, भाव को मैं ही उछलवाऊं और जब बढ़े तो बेच करके साइड में खड़े हो तमाशा देखूं। इसके लिए चाहिए थी बड़ी रकम। जितनी बड़ी रकम, शेयर्स को उछालना उतना आसान। लालच सर चढ़ के बोल रहा था। उसने बैंकों को फांसा, बैंकों का विश्वास जीता, नकली बैंक रसीदें दी, बैंकों से करोड़ों के चेक्स अपने नाम पे बनवाए और उन्हीं करोड़ों से सस्ते सस्ते शेयर्स खरीदे। नतीजा, हर्षद जिस शेयर को छूता वो सोना बन जाता। जैसे एसीसी का 200 रुपए का शेयर हर्षद ने 9000 तक पहुंचा दिया, लगाता 100 करोड़ और जब बन जाते 4500 करोड़ तो बेच देता। पता है, जब पुलिस वैन में कोर्ट पहुंचता तो भीड़ उसके हक में नारेबाजी करती थी। व्यापारियों, शुक्र है सेबी है मगर सिस्टम में कमियां आज भी हैं। पैसा एक्स्ट्रा है तभी लगाइए, नहीं तो नहीं।
अब आपके पास दो वीडियोस आएंगी राकेश झुनझुनवाला की। हर बिजनेसमैन, हर प्रोफेशनल का जो स्टार्टिंग का टाइम होता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। तो इस वाली वीडियो के अंदर राकेश झुनझुनवाला ने बताया कि जब वो एकदम से 24-25 साल का था तब उसको कौन सी दो चीजें थी जिसने उसको सक्सेस दी। आगे की सक्सेस भी काम करती है लेकिन वो अगली वाली वीडियो में है। राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं। इनकी नेटवर्थ है 300 अरब रुपए। झुनझुनवाला की शुरुआती सफलता के दो कारण। पहला, 25 साल की उम्र में रिस्क उठाया। 985 में 12% ब्याज चलता था, झुनझुनवाला ने 18% ऑफर किया। उस जमाने में ब्याज 12-13% मिलता था। मैं बोला मैं 18% ब्याज दूंगा, आप मुझे पैसा दीजिए। रिस्क है तो इश्क है। दूसरा, 18% पर भी कोई पैसा देने को तैयार ना हुआ। यहाँ भाई के क्लाइंट से, दोस्तों से संबंध बनाए। मेरा भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने मुझे 2-3 क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करा दिया। पहले एक लेडी ने दी तो बोली ठीक है मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपया दूंगा। फिर एक ब्रदर के क्लाइंट ने 10 लाख रुपया दिया और आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने एक साल में वो 12.5 लाख रुपए से करीब 30 लाख रुपए कमाए और वो जमाने में 4 लाख रुपए टैक्स भरा। अगर संबंध नहीं तो धंधा नहीं। नेटवर्किंग नेटवर्किंग नेटवर्किंग। व्यापारियों, राकेश झुनझुनवाला सीरीज की ये पहली कड़ी है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए दूसरी कड़ी का। इस वाली वीडियो के अंदर 3 रीजन है जिसके कारण से उसको आगे सफलता मिलती चली गई। राकेश झुनझुनवाला पे ये है वीडियो नंबर 2। जब झुनझुनवाला से पूछा कि आपने शेयर मार्केट से जो 300 अरब कमाए, आपकी सफलता के क्या क्या कारण थे, तो झुनझुनवाला ने 3 रीजन बताए। पहला है पेशेंस और दूसरा है हार्डवर्क। झुनझुनवाला रातों रात अरबपति नहीं बना। 35 साल लगे राकेश अग्रवाल को राकेश झुनझुनवाला बनने में। Whatever success I have had, I think patience, hard work. तीसरा, झुनझुनवाला कहते हैं गलतियां हर एक से होती हैं। मुझे बार बार नुकसान हुए, मैंने बहुत बार शेयर्स बेचे नुकसान भरने के लिए। Taking defeat with a smile. मुझे बहुत बार नुकसान हुए, मैंने बहुत बार शेयर बेचे नुकसानी भरने के लिए। See, never be afraid to make a mistake. व्यापारियों, शेयर मार्केट के व्यापारियों, बल्ब जला, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मिलते हैं तुक्के से स्क्रॉल करते हुए। ये शेयर मार्केट वाले जरूर शेयर करेंगे वीडियो को। तो आपने देखा ये 5 वीडियो को हर्षद मेहता की और राकेश झुनझुनवाला की। आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी और वीडियोस बना के दूंगा शेयर मार्केट के ऊपर। लेकिन ख्याल रखिएगा, शेयर मार्केट जो है बहुत जबरदस्त वॉलेटाइल है। बहुत फूंक फूंक के कदम रखने हैं आपने। जिस प्रकार से हम लोगों ने एफर्ट किया है सारे के सारे शेयर मार्केट की अलग से करना, पर्सनैलिटी वाली वीडियोस को अलग करना, बिजनेस की वीडियोस को अलग करना, इस रंग से अलग अलग आएंगी और उन सबको हम लोग कंपाइल करके पूरी एक वीडियो के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। क्या आपको ये विद वॉइस ओवर अच्छा लग रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ में बताना चाहूंगा कि हर रोज हमारी 2 शॉर्ट्स बनती है, या तो बिजनेस, पब्लिक स्पीकिंग, ओवरकमिंग डिप्रेशन पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, पॉलिटिक्स पे 2 शॉर्ट्स हर रोज मिल रही हैं। और साथ में आपको हर मंडे रात को मैं 10 बजे लाइव होता हूं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबा कैट बी सिंह, गुड नाइट।